ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता भगवान गणपति गजानन श्री गणेश जी के पावन पर्व पर हमने बहुत से गणेश महिमा पर प्रकाश डाले। भगवान श्री गणेश जी का जन्म, भगवान श्री गणेश जी का कर्म, भगवान श्री गणेश जी के द्वारा किए गए लीलाओं का बखान किया। एक दंत की कथा, विघ्नहर्ता गणेश, श्री गणेश जी की विवाह का प्रसंग, इसके साथ ही भगवान श्री गणेश के अद्भुत शिव परिवार और उनके द्वारा बहुत सारे किए गए कार्यों के बारे में चर्चा हुई। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज हम गणपति बप्पा को 1 वर्ष के लिए विदाई देते हुए कुछ उनके पावन प्रसंगों का श्रवण करेंगे और इन पावन प्रसंगों को श्रवण करते हुए हम खो जाएंगे भगवान गणेश की पावन भक्ति में। श्री गणेश को नमन करते हुए आइए हम सभी उनकी प्रार्थना करें। शुरुआत हम करेंगे श्री गणेश जी की आरती। ये बुद्धि के देवता है। कई लोगों को एक भ्रांति है, बुद्धि अर्थात चालाकी, बुद्धि अर्थात चतुराई। लेकिन मैं जरूर यहां पे कहूंगा, बुद्धि का अर्थ चतुराई नहीं होता। जो किसी दूसरे के भलाई में उपयोग किया जाए, जो दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। एक बार कैलाश में भगवान श्री गणपति ने अपने प्रिय पिता को एकांत में पाकर एक सुंदर सा प्रश्न किया। उन्होंने कहा, पिताश्री, आप मेरे ही पिता नहीं हैं, आप जगत पिता हैं। तो आप जगत पिता कैसे हुए, इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। भगवान शिव मुस्कुराए, गणेश को बड़े प्यार से अपने गोद में लिया, गोद में बिठा करके उनके सिर पे हाथ फेरा और कहा, हे पुत्र, जगत पिता का यथार्थ विश्लेषण आज मैं तुम्हें बताऊंगा। श्री गणेश जी के अलग अलग रूप हैं। एक दंत, विघ्नहर्ता, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, धूम्रलोचन, वक्रतुंड, महाकाय, हर प्रकार से उनका नाम। 12 नाम में वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये उनकी स्तुति की गई। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः और 12 तानि नामानि यह पठे शृणुयादपि। ये 12 नाम भगवान गणेश जी के बताए गए। भगवान गणेश जी के अलग अलग रूप के साथ साथ उनके अलग अलग भोग भी हैं। गणेश जी को मोदक प्रिय है, गणेश जी को फल बड़े प्रिय हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो गणेश पक्ष में खीरे का प्रसाद बड़ा प्रसिद्ध होता है और कितना आनंद आता था जब हम छोटे छोटे थे तो खीरे में शक्कर डाल करके बांटा जाता था। हा, ताजे ताजे बाड़ी का खीरा और उसमें शक्कर लगा हो, बड़ा आनंद आता था। तो गणेश जी को फल, मीठा, मोदक
और कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम। कपित्थ का मतलब कई लोग नहीं समझ पाते। कपित्थ अर्थात कायट का पेड़, हमारे यहाँ कायट बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, कैथ इसका फल होता है। तो जिस तरह बेल भगवान शिव को प्रिय है, इसी तरह कैथ अर्थात कायट अर्थात कपित्थ जो है वो गणेश जी को बड़ा प्रिय है। और उनके श्रृंगार में सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर के बारे में भी कहते हैं कि माँ भगवती पार्वती ने जब कहा कि मेरे पुत्र के लिए मस्तक लेकर आओ, भगवान गणेश के लिए मस्तक ढूंढा जा रहा था और उस समय एक हाथी के शिशु का मस्तक लाया गया, तो उसकी माँ ने उसका सिंदूर से अभिषेक किया था। माता पार्वती ने सिंदूर में अभिषिक्त हस्ती का शीश देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को कहा कि हे पुत्र, आपको जो सिंदूर से अभिषेक करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी तरह दुर्वा को अक्षत कहा गया है। अक्षत चावल को भी कहते हैं। इसी तरह दुर्वा को भी वंश वृद्धि के लिए अक्षत शब्द से पुकारा गया। तो कांडात कांडा दुर्वास्ते, तो इसलिए दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। वैसे तो अलग अलग कल्प में श्री गणेश जी के जन्म की अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन आज जो प्रचलित कथा है उसी पर जिज्ञासा की गई है, तो मैं उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालकर गणेश पक्ष में अपने वाणी को धन्य करूंगा। कहते हैं कि माता पार्वती जिन्हें यह चिंता हरदम होती थी कि कोई ऐसा हो आज्ञाकारी पुत्र या सेवक जो इस माता के आज्ञा को ही माने, पिता की आज्ञा से बढ़कर। क्योंकि कैलाश में सभी शिवगण थे, तो शिव जी की आज्ञा को ही वो सर्वोपरि माना करते थे। माता को मानते थे, लेकिन माता से झिझक भी होती है। माँ अपने बेटे से झिझक नहीं करती, जिस तरह एक स्त्री अपने भाई से कभी झिझक नहीं करती, अपने भाई को अपने मन की सारी बातें बताती है। ऐसे ही एक माँ को पुत्र की आवश्यकता भी या एक बेटी की आवश्यकता आज्ञाकारी होती है। जय गणपति जय गणनायक, जय गणपति जय गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, हे मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में तू पालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक।
मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की जोत जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरो सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले है फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तो ही जाने शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। गणपति छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।